जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें 4 कॉलम है। एक क्रमांक, दूसरा है कथन, तीसरा है समीकरण और चौथा है अभीष्ट संख्या। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। जब हम यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो हम कुछ बातें सीखेंगे। जैसे कोई कथन दिया हो तो उससे समीकरण कैसे बनाया जाता है, समीकरण को हल करके उसका मान जो होता है कैसे निकाला जाता है, तो इत्यादि जो है हम जानकारी इसमें हासिल करेंगे। तो रेखीय समीकरण के बारे में हमें यहाँ जानकारी प्राप्त होगी। तो जैसे यहाँ पे पहला यहाँ दिया गया है, किसी संख्या में से 5 घटाने पर शेषफल 6 आता है। ये पहला है। कथन क्या कह रहा है? किसी संख्या में से 5 घटाने पर शेषफल 6 आता है। तो जब हम इसको समीकरण में बनाएंगे तो किसी संख्या को हम x मानते हैं। x में से 5 घटाने पर, किसी संख्या में से 5 घटाने पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम उसको समीकरण में इस तरह से लिखेंगे। और वो संख्या जो है, अज्ञात जो संख्या, किसी संख्या की जो बात कर रहा है वो कितनी है? वो 11 है। हम इस समीकरण को हल करके प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो उदाहरण दिया गया था। पहले के माध्यम से आप समझ गए कि हमको किस तरह से भरना है। अब आइए दूसरा, किसी संख्या और 4 का गुणनफल 20 है। अब इसको समीकरण में कैसे लिखेंगे? किसी संख्या को हम x मानते हैं, आप कोई अक्षर मान लीजिए। तो चलिए हम x मानते हैं। कह रहा किसी संख्या और 4 का गुणनफल। अब इसमें इस संख्या में 4 से गुणा करना है। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा। कह रहा 20 है तो बराबर 20। अब वो संख्या, किसी संख्या की जो बात हो रही है वो अज्ञात संख्या क्या है? तो वो अज्ञात संख्या हमने x माना है। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे और x का जो मान आएगा वही अभीष्ट संख्या है। अज्ञात संख्या ही अभीष्ट संख्या है। तो 4x, चलिए यहाँ पे हल कर ले रहे हैं। 4x बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20, x बराबर आया 5। अब चलिए, तो तीसरा कथन है, किसी संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 5 आता है। तो किसी संख्या में, तो उसको हम मान लेते हैं x। किसी संख्या को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। आप a मानिए, m मानिए, y मानिए, z मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा इसमें 6 से भाग देने पर, तो 6 से भाग देंगे, भागफल क्या आता है? 5 आता है। तो बराबर 5। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी? यानी x का मान निकालना है। तो x बटे 6 बराबर 5। इसका बटा 1 कर लीजिए, कैंची गुणा करेंगे, वज्र गुणन। तो x इक्कम x, x बराबर 6 पंजे 30। यानी वो संख्या कितनी है? 30 है। तो अभीष्ट संख्या क्या आई? 30 आई। अब आइए चौथा कथन देखते हैं। किसी संख्या और 8 का योगफल 18 आता है। किसी संख्या, उसको हम मान लेते हैं x, और कह रहा 8 का योगफल। इसमें जब हम 8 जोड़ते हैं तो क्या आता है? कह रहा 18 आता है। तो अब वो संख्या निकालिए, यानी x निकालिए। तो x प्लस 8 बराबर 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाएंगे तो 18 पहले से था और 8 जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 18 में से 8 गए तो आएगा 10। तो अभीष्ट संख्या क्या है? 10 है। अब आइए पांचवा कथन है कि किसी संख्या का 3 गुना 24 है। तो वो संख्या हम मान लेते हैं x। इसका 3 गुना, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा। कह रहा बराबर 24 है। तो समीकरण क्या आया? 3x बराबर 24। अब हमें x का मान निकालना है, यानी अभीष्ट संख्या। तो चलिए यहाँ हल कर लेते हैं। 3x बराबर 24 है। तो x बराबर क्या होगा? 24 बट्टे 3, या यहीं पे काट दीजिए, 3 अट्ठे 24। तो x बराबर क्या आया? 8 आया। तो अभीष्ट संख्या क्या है? 8 है। अब चलिए आखिरी यानी छठवां जो कथन है उसको देख रहे हैं। किसी संख्या के 2 गुने से 8 कम 4 है। किसी संख्या के 2 गुने से, तो किसी संख्या, उसको हम x मानते हैं। इसका दुगुना 2x हो गया। कह रहा इससे 8 कम, तो 8 इसमें कम कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं। किसके बराबर है? 4 के। तो अब हमें संख्या निकालनी है, तो इस समीकरण को हल कर लेंगे। 2x माइनस 8 बराबर 4। तो 2x बराबर 4, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर 8 4 12 हो गया। तो x बराबर 12
बटे 2, तो 2 छक्के 12। x बराबर क्या आया? 6 आया, यानी अभिष्ट संख्या क्या है? 6 है। तो दोस्तों हमने जो इधर नीचे काम किया है ये रफ कार्य है। तो इस सारणी के माध्यम से आपने समीकरण बनाना और समीकरण हल करना सीखा होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।